बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 14 द लिटिल फर ट्री पढ़ेंगे और इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। वंस अ मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम। एक बार की बात है, एक जादूगर अपने घर वापस आ रहा था। ऑल ऑफ अ सडन इट बिगेन टू रेन हैवीली। अचानक से बहुत तेज बारिश आने लगी। He looked around for shelter and saw a little fir tree. जब बारिश आती है तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ना कि हम कहाँ पे अपने आप को बचा सकते हैं। तो उस जादूगर ने भी ऐसा ही किया। उसने आसपास देखा कि वो कहाँ पर खड़ा होकर बारिश से खुद को बचा सकता है, और उसने वहाँ पर क्या देखा, एक फर ट्री को देखा। किसको देखा? एक फर ट्री को। He ran there and took shelter. और वो जल्दी से कहाँ भागा? उसके पास भागा और उसके नीचे जाकर वो आराम से खड़ा हो गया। Soon it stopped raining. जल्दी ही बारिश रुक गई। The magician said to the tree. और जो जादूगर था उसने पेड़ से कहा, थैंक यू। जब कोई हमारी हेल्प करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? थैंक यू। तो क्योंकि पेड़ ने उसको हेल्प किया था ना बारिश से बचा के, तो इसीलिए उसने पेड़ को थैंक यू बोला। आगे उसने कहा, यू हैव बीन काइंड टू मी, कि तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। पेड़ ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया ना, उसकी मदद करके। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, कुछ प्राइज देना चाहता हूँ, कुछ तुम्हें सम्मान देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन। अब उसने कहा कि तुम कुछ भी 4 चीज़ें मांग सकते हो और मैं तुम्हें वो 4 चीज़ें दूंगा। समझ में आया? द फर ट्री had needle-like leaves and no birds ever made their nest in it. अब क्योंकि फर ट्री था तो उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? सुई के जैसे नोकीली पत्तियाँ होती हैं। कैसी होती है? सुई के जैसे नोकीली। और जब कोई चीज़ सुई जैसी नोकीली होगी तो क्या कोई जीव जंतु उस पर आएगा? कोई पशु पक्षी उस पर आएगा? नहीं आएगा। भाई पक्षी अगर उस पर आएगा तो उसको कांटे की तरह वो चुभ सकती है कि नहीं चुभ सकती है? तो क्योंकि उसकी जो पत्तियां थी वो सुई जैसी थी, इसीलिए उस पर कोई भी पक्षी अपना घोंसला नहीं बनाता था। So it said, I wish I had green leaves like my other friends. तब वो बोलता है कि काश मेरी भी हरी पत्तियां होती जैसे मेरे और दोस्तों की हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, अपने दुख से दुखी नहीं है, लेकिन दूसरे के सुख से दुखी हैं। हमारे पास जो कुछ है हम उसमें संतुष्ट नहीं है। हम क्या करते हैं कि उसके पास है तो वो हमारे पास भी होना चाहे वो अच्छा है या फिर बुरा है। देखो, भगवान ने या अल्लाह ने जिसको जो दिया है, भगवान ने बहुत सोच समझ कर दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। और अगले दिन उस पेड़ की इच्छा पूरी हो गई। Soon a goat came along and ate all the green leaves. जल्दी ही वहाँ पे एक बकरी आई और उसने सारी हरी पत्तियाँ खा ली। भाई बकरी का चारा क्या होता है? पेड़ पौधों की हरी हरी पत्तियाँ ही तो होती है ना बकरी का चारा, हरी घास। तो वो आई बकरी और उसने पत्तियों को खा लिया। ओह डियर, सेड द फर ट्री, I wish I had gold leaves. अब वो क्या बोलता है, ये तो मेरी सारी पत्ती खा गई। काश मेरी जो पेड़ की जो पत्तियां हैं वो सोने की होती तो ज़्यादा बेहतर होता। मतलब उसको लगा कि सोने की पत्तियां तो कोई खा नहीं पाएगा, तो इसलिए वो बोलता है कि काश मेरी जो पत्तियां हैं वो सोने की होती। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see the gold leaves. अब जब वो पेड़ अगले दिन सुबह में जागा तो उसकी वो वाली इच्छा भी पूरी हो गई, क्योंकि मैजिशियन ने क्या कहा था कि तुम्हारी 4 इच्छाएं पूरी होंगी। तो उसने दूसरी इच्छा मांगी कि काश मेरी जो पत्तियां हैं वो सोने की होती। तो जब वो अगले दिन सुबह में उठा तो उसको कैसी पत्तियां मिली? अपनी सोने की।
और अपनी सोने की पत्तियां देखकर वो अचंभित हो गया या फिर आश्चर्यचकित हो गया। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल ऑल द गोल्ड लीव्स। अब देखो, अगर तुम्हें कहीं सोना पड़ा हुआ मिल जाए तो तुम क्या करोगे? उठा लोगे उसको। तो वहाँ पे से एक आदमी गुजरा, उसने देखा अरे पेड़ की तो सोने की पत्तियां हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें ले जाके अपनी गरीबी को दूर कर लूँ। तो वो क्या करता है, उसकी सारी पत्तियों को चुरा लेता है। दिस टाइम द फर्स्ट ट्री सेड आई विश आई हैड ग्लास लीव्स। और वो कहता है काश मैंने सोने की पत्तियां ना मांगी हुई होती। चलो कोई बात नहीं, अब मैं सोने की पत्तियां ना मांग के मैं मांगता हूँ कि काश मेरी जो लीव्स हैं, मेरी जो पत्तियां हैं वो कांच की हों। भाई कांच तो कोई भी नहीं चुराएगा, है ना, कांच थोड़े ना कोई चुराएगा। तो वो ये सोचकर कि हरी पत्तियां मांगूंगा तो उसको बकरियां खा लेंगी या कोई और जानवर भी खा सकता है। सोने की पत्तियां मांगी तो उसको आदमी ने चुरा लिया। अब कांच की पत्तियां मांग लेता हूँ, उसको कोई भी नहीं चुराएगा, ना ही उसे कोई खा पाएगा। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। उसने कहा कि आदमी कांच की पत्तियां नहीं चुराता। एट नाइट द विंड ब्लू एंड ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक। और रात को ही आंधी तूफान आ गया, और जब आंधी तूफान आता है तो कांच टूट जाता है। तो उसकी जो कांच की पत्तियां थी वो टूट गई। भाई आंधी तूफान में अगर तुम कांच को बाहर रख दोगे तो वो गिरकर तो टूट ही जाएगा, है ना। तो उसकी पत्तियां भी टूट गई। द फर ट्री सेड आई वॉन्ट माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बैक सो दैट गोट्स डू नॉट ईट दैम, मैन कैन नॉट स्टील दैम एंड विंड कैन नॉट ब्रेक दैम। अब उस पेड़ को सबक मिल गया। वो कहता है इससे तो भली मेरी पहली पुरानी पत्तियां ही थी, वो भले ही सुई की तरह नोकीली थी, पर कम से कम उन्हें ना तो बकरी खाती थी, ना आदमी चुराता था, और ना ही हवा उन्हें तोड़ पाती थी। ठीक है, तो द ट्री वेंट टू स्लीप। वो पेड़ फिर से सोया। When it woke up next morning, और जब वो अगले दिन उठा तो its needle like leaves were back again। उसकी जो पुरानी पत्तियां थी वो वापस उसे मिल गई थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी है हमें उसमें खुश रहना चाहिए। हमें दूसरों के पास क्या है यह देखकर अपने आप को दुखी नहीं करना चाहिए। तो यू शुड बी हैप्पी विद व्हाट यू हैव। जो तुम्हारे पास है तुम्हें उसमें खुश रहना चाहिए। समझ में आया?